सो हाउ टू रिक्रूट एजेंट्स फ्रॉम ओल्ड एज होम, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर अपनी टीम में रिटायर्ड प्रोफाइल्स को रिक्रूट करना है तो आपको वृद्धाश्रम से इन प्रोफाइल को रिक्रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अप्रोच करना चाहते भी हो तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के जो YouTube चैनल है ना, इस पे हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। जी हाँ, ऐसे ही कई सारी यूनिक सोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि आप अपने शहर में कहाँ पर जाके किस तरह से प्रोडक्टिव प्रोफाइल वाइज लीड जनरेट कर पाओ, उन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वृद्धाश्रम या फिर ओल्ड एज होम से आपको एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कई लोग अपनी टीम में सीनियर सिटीजन प्रोफाइल या फिर रिटायर्ड पीपल को रिक्रूट करने के लिए वृद्धाश्रम का भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि वृद्धाश्रम में ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम है, जो फ्री होते हैं और जिनको कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। वैसे आपका थॉट प्रोसेस गलत नहीं है, एकदम सही सोच रहे हो आप, लेकिन जहां तक मैंने अप्रोच किया हुआ है ना वृद्धाश्रम में, ज्यादातर जगह पे मैंने ऐसे देखा हुआ है कि वहां पर जो लोग हैं, यानी जो सीनियर सिटीजन लोग वहां पे रहते हैं ना, उनमें ज्यादातर लोगों की हालत ऐसी होती है जो फिजिकली फिट नहीं होते। यानी अगर आप सोच रहे हो कि वो आपकी टीम में काम करेंगे, ऑफिस पे आएंगे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ज्यादातर लोग बीमार होते हैं, मेडिकेशंस पे होते हैं, उनको केयर की जरूरत होती है, इसलिए वो वहां पर होते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर ऐसे भी लोग रहते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं, जिनको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो कुछ काम भी कर सकते हैं या अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया हो ना, तो ऐसे फिजिकली फिट वाले जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, उनकी तादाद थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आप वहां पे अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो और वहां से ही लोगों को रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हो, रिटायर्ड पीपल को रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि आपको वृद्धाश्रम की जो अथॉरिटीज है ना, उनको मिलके उनको पहले समझाना पड़ेगा कि आप किस चीज का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वहां पे कौन से टाइप की बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ऑफर कर रहे हो। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद है ना, वो आपको हेल्प कर पाएंगे ऐसे लोगों को मिलने के लिए जो फिजिकली फिट है, क्योंकि आप सबको ये प्रेजेंटेशन दे नहीं पाओगे, राइट? क्योंकि अगर आपने सबको ये प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें से ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हम तो काम कर ही नहीं सकते, अब हम फिजिकली फिट नहीं है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपका पूरा जो प्रेजेंटेशन है ना, वो फ्लॉप हो जाए। जितने लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं वो भी शायद इंटरेस्टेड ना हो। इसलिए मैनेजमेंट जो है, अथॉरिटीज जो है, उनके साथ मिलकर उनको आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसे लोगों को प्लीज अलग रूम में बुला लीजिए जो फिजिकली फिट है और कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फिजिकली फिट जो सीनियर सिटीजन है उनको अगर अलग रूम में बिठा लेते हो, उनको फिर प्रेजेंटेशन देते हो, उनको समझाते हो कि किस तरह से वो आराम से इस काम को कर सकते हैं, पहले पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन करके फिर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आप समझा सकते हो। मैंने खुद ने भी इस सोर्स पे काफी अच्छी तरह से काम किया हुआ है और कई मैनेजर्स को भी देखा हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे इस सोर्स में काम करते हुए। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इस सोर्स से इतना ज्यादा एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं मिला है। वो इसलिए कि अगर वहां से कुछ लोग एग्री भी हो जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उनके पास खुद का व्हीकल नहीं होता है ना, और उस वजह से उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है। काफी ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है उसमें, कई बार ऑटो पकड़ के आते हैं, टैक्सी पकड़ के आते हैं आपके ऑफिस पे, रेगुलरली आ भी नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जो थॉट प्रोसेस से आपने इस सोर्स को अप्रोच किया है ना कि रिटायर्ड प्रोफाइल इज द मोस्ट प्रोडक्टिव प्रोफाइल, इनको अगर मैं अपनी टीम में रिक्रूट करूंगा तो ये काफी अच्छा बिजनेस करेंगे, तो इस सोर्स से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो अगर ये सोर्स अच्छा नहीं है, ये सोर्स ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो ऐसे कौन से दूसरे सोर्स है जहां पर हम अप्रोच कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन प्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन प्रोफाइल्स या फिर रिटायर्ड पीपल को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, उनकी लीड्स इकट्ठा करनी है ना, तो आप किसी भी सेमी गवर्नमेंट कंपनी में चले जाइए, लाइक ONGC हो गया, आर्मी के जो कैंप्स होते हैं, आर्मी बेसिस होते हैं, वहां पर अप्रोच कर सकते हो। BSNL या MTNL को अप्रोच कर सकते हो, या फिर नेशनलाइज बैंक्स को आप अप्रोच करते हो। इन अगर इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट
सेमी गवर्नमेंट जिसको इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इन कंपनीज को अगर आप अप्रोच करते हो ना, तो इन सारी कंपनीज में ज़्यादातर रिटायर्ड लोगों के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं रिटायर्ड सेल, राइट। और ये रिटायर्ड सेल का काम क्या होता है, जितने भी लोग उनके कंपनी में से रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। लाइक मेडिकल रिएम्बर्समेंट होता है, रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, या फिर उनको जो पेंशन मिलने वाली होती है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम होता है। तो ऐसे जितने भी रिटायर्ड लोग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए रिटायर्ड सेल को बनाया जाता है। अगर आप इन रिटायर्ड सेल में अप्रोच करते हो, फॉर एग्जांपल आप MTNL या फिर BSNL में अप्रोच करते हो और वहां पर जाते हो, रिटायरमेंट का डिपार्टमेंट जो होता है या फिर रिटायर्ड सेल जो होता है उसको अगर आप अप्रोच करते हो, तो वहां पर जाके आपको सिर्फ एक चीज बोलनी है उनको कि हमें रिटायर्ड लोगों को हमारे ऑफिस में इनवाइट करना है। उनके लिए एक हमने स्पेशल सेमिनार रखा है कि फॉर एग्जांपल हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी प्रोडक्टिवली, राइट। क्योंकि वो रिटायर्ड होने के बाद एक ही बार उनको पैसा मिलता है, तो इस पैसे को अच्छी तरह से कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये जो आपको नॉलेज मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, इसको आप लोगों में कैसे बांट सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, इस पे एक सेमिनार या वेबिनार रखा हुआ है। हम आपके लोगों को स्पेसिफिकली BSNL में से जो रिटायर्ड हो रहे हैं या हो चुके हैं, ऐसे लोगों को हम इनवाइट करना चाहते हैं इस सेमिनार में। तो अगर इस तरह से अप्रोच करोगे ना कि इनवाइट करना है सिर्फ, तो आपको वो उनका डेटाबेस जरूर शेयर करेंगे। और इन जगहों से, इन सोर्सेज से आपको काफी प्रोडक्टिव रिटायर्ड पीपल का डेटाबेस मिल सकता है। तो आई एम श्योर इस टेक्निक को आप जरूर अपने लोकल एरिया में इंप्लीमेंट करोगे और अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव रिटायर्ड पीपल या फिर सीनियर सिटीजन लोगों को रिक्रूट करोगे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने भी कभी वृद्धाश्रम को अप्रोच किया है या फिर ओल्ड एज होम को अप्रोच किया है और आपको सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हाँ, तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के प्लीज बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि ओल्ड एज होम्स में किस तरह से अप्रोच किया जाता है या फिर रिटायर्ड लोगों को अपनी टीम में कहां से रिक्रूट किया जाता है। अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लोगे ना, तो आई एम श्योर उनको एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी सोर्सेज के बारे में जानना है, इनको अप्रोच कैसे किया जाता है उसके बारे में जानना है, और इनको स्टेप बाय स्टेप अपनी टीम में रिक्रूट कैसे किया जाता है, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में आपको अगर सीखना है, तो आपको मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। जी हाँ, ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1 मार्च से लेके 4 मार्च तक चलने वाला है। हर रोज दोपहर को सिर्फ 1 घंटा यानी 2 से लेके 3। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आप अपने लोकल एरिया में ऐसे कौन से सोर्सेस है जहां पर अप्रोच कर सकते हो और अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव प्रोफाइल्स लाइक हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड पीपल, एक्स आर्मी मैन, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, CAs, इनको अपनी टीम में कैसे रिक्रूट कर सकते हो, उनके अप्रोच के बारे में भी बात करने वाला हूं और पूरा प्रोसेस भी समझाने वाला हूं कि इनको ग्रुप में कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, इनको ग्रुप में अपनी टीम में कैसे रिक्रूट किया जाता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो प्लीज अपने आप को अभी ही रजिस्टर कर लीजिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रजिस्टर करने का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के भेज दीजिए। मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं 9714991661। सिर्फ एक हाय और अपना नाम लिख के आपको मैसेज छोड़ देना है, मैं सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। आई एम श्योर आप अभी ही अपने आप को रजिस्टर करोगे। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।